हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ है टीएस ग्रेवल की बुक से डेप्रीसिएशन। आज हम जो स्टार्ट करेंगे इसमें हमारा जो सेकंड मेथड है हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसको आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हो। रिड्यूसिंग, इसके दो तीन नाम होते हैं, जैसे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस। मतलब आप डिक्रीजिंग वैल्यू पे आप डेप्रीसिएशन लगाओगे। आज हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। इसमें हम सारे इलस्ट्रेशन कर रहे हैं। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। A machine was purchased on 1st of April 2022 for rupees 2,50,000. 1st October 2022 another machinery was purchased 1,50,000. Estimated scrap value 10,000 and 5,000. Depreciation 10% per annum on machine under written down value method या reducing balance method. Prepare machinery account for the year ended 23 and 24. देखो, अब हमने क्या किया, जो जो इन्फॉर्मेशन थी हमने नोट डाउन कर ली। हमें जो क्वेश्चन रीड किया, हमने दो मशीनरी खरीदी थी, एक 1 अप्रैल 22 को और दूसरी खरीदी थी 1 अक्टूबर 22 को। सेम सेशन है और आपको एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, एक सबसे पहले एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब आपको स्क्रैप वैल्यू दी हुई हो और आपको कौन सा मेथड हो, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। कौन सा मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो जो ये स्क्रैप वैल्यू होती है ना, उसका कोई भी यूज नहीं होता है क्वेश्चन के अंदर। ये आपको इसमें क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। स्क्रैप वैल्यू का यूज कौन से मेथड में होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड में। उसमें हम क्या करते हैं, जो आपकी अगर आपको रेट नहीं दी होती तो आप कॉस्ट में से उसको माइनस कर देते हो। इसमें इसका कोई भी यूज नहीं है। और दूसरी बात कि हमने जो पहला मेथड किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि हम नोट डाउन कॉलम बना लेंगे। इसमें हमने कॉलम नहीं बनाया, सिर्फ इन्फॉर्मेशन लिखी है, ठीक है। आपको हमेशा डेप्रीसिएशन किसके ऊपर लगाना है इस मेथड के अंदर, बीडी के ऊपर, मतलब अकाउंट्स के अंदर से ही लेना है। अब सिंपल सी चीज, आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है। अगर मशीनरी आ रही है तो इधर, अगर वैल्यू कम हो रही है या फिर सेल हो रही है तो इस साइड। सबसे पहले सेशन हमारा कहाँ से स्टार्ट है, 2022 से। और 1 अप्रैल को आपने एक मशीनरी खरीदी है तो आप क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट। ये कौन सी हो जाएगी, मशीनरी 1, ठीक है। 1 अप्रैल 2022। अब ये वाला सेशन खत्म कब हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई सेल तो हुई नहीं है कोई भी मशीनरी। तो 22 को स्टार्ट हुआ और सेशन कब खत्म हो जाएगा, 2023 और 31 मार्च को। 31 मार्च को आप क्या करोगे, इस मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओगे। बट मार्च से पहले ही इसी सेशन में 22 में 1 अक्टूबर को आपने एक और मशीनरी खरीद ली थी। तो यहाँ पर 1 अक्टूबर और यहाँ पर सेम टू बैंक अकाउंट और मशीनरी 2। मशीनरी 1 की वैल्यू कितनी थी, 2,50,000 और इसकी वैल्यू कितनी थी, 1,50,000। अब हम क्या करेंगे, 31 मार्च को ये आपका सेशन खत्म हो जाएगा। यहाँ पर क्या लगाएंगे, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, मशीनरी 1 के ऊपर और मशीनरी 2 के ऊपर। हमेशा डेप्रीसिएशन कैसे लगाते हैं, मशीनरी 1 की डेट जहां से स्टार्ट है 1 अप्रैल से और खत्म कब है, 31 मार्च को। तो पूरे ईयर का डेप्रीसिएशन लगेगा, क्योंकि अप्रैल से लेके मार्च तक पूरे 12 मंथ्स बनते हैं। 2,50,000 के ऊपर 10% कितना आ जाएगा, 25,000। अब इसकी मशीनरी 2 के ऊपर डेप्रीसिएशन कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। तो कितने मंथ लगेंगे इसके ऊपर, 6 मंथ का डेप्रीसिएशन लगेगा। कैसे लगाते हैं, 1,50,000, एक बार मैं आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ। जितने भी मंथ का होता है 1,50,000, कितने मंथ का लगाना है आपको, 6/12 और 10 जितनी रेट है। जितने मंथ का लगाना होता है उतना नंबर अपॉन में 12 लगा देते हैं। इसको आप करोगे तो कितना डेप्रीसिएशन आ जाएगा, 7,500। अब हम क्या करेंगे, मशीनरी 1 का में से मशीनरी 1 की वैल्यू को माइनस करके वो हमारा क्या आ जाता है, बाय बैलेंस CD। 2,50,000 में से 25 आप माइनस कर दोगे, मशीनरी 1 का बैलेंस आ जाएगा 2,25,000। ऐसे ही 150 में से 75, मशीनरी 2 की जो ओरिजिनल कॉस्ट थी उसमें से उसकी वैल्यू को माइनस कर दो तो मशीनरी
2 का बैलेंस आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 9 में से 7 14250। अब इन दोनों का टोटल जो डेप्रीसिएशन का टोटल है उसका आप टोटल लिख दो, कितना आ जाएगा 32,500। और इन दोनों का अगर आप टोटल करते हो तो वो आपका कितना आ जाता है, अगर आप इसको टोटल कर दोगे 2,25,000 और इसको कर दोगे 36,7500। अब इन दोनों की साइड का टोटल इक्वल कर देते हैं, ये सेम डायरेक्ट साइड्स में होना चाहिए, थोड़ा सा अप एंड डाउन हो गया। इन दोनों का टोटल कर दो, कितना आ जाएगा 4 लाख, और इधर का भी टोटल 4 लाख। अब ये जो CD है ये आगे सेशन आ जाएगा 2023 और 1 अप्रैल। यहाँ क्या लिखोगे, टू बैलेंस BD मशीनरी 1 और मशीनरी 2। मशीनरी 1 का बैलेंस कितना है 2,25,000 और इसका कितना है 142500। ठीक है, अब आपने 23 के अंदर कोई भी ना तो और मशीनरी खरीदी और ना ही कोई सेल आउट करी। अब आप क्या करोगे, ये वाला सेशन कब खत्म हो जाएगा 2024 में, और कब मार्च में। यहाँ पर क्या लगेगा बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, मशीनरी 1 और मशीनरी 2। मशीनरी 1 का डेप्रीसिएशन मैंने आपको पहले भी बताया था, कौन सी डेट से स्टार्ट होगा, जो सी डेट यहाँ पर होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च। आप डेप्रीसिएशन किस पे लगेगा, हमेशा BD के ऊपर। किसके ऊपर लगेगा, BD के ऊपर। कौन सा मेथड है हमारा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट में हम बाहर वैल्यूज लिख देते हैं, कॉलम बना लेते हैं मशीनरी 1 मशीनरी 2 के, कि हमें हर बार उसी के ऊपर लगाना है। इसके ऊपर हमेशा BD के ऊपर लगाना है। इसके ऊपर 10% लगेगा, कितना आ जाएगा 22,500। इसके ऊपर लगाओगे 10% 14,250। इन दोनों का आप टोटल कर दोगे तो कितना आ जाएगा 36,750। अब आप क्या करोगे, मशीनरी 1 का मशीनरी 1 की वैल्यू माइनस कर दो और मार्च में इनका क्या आ जाएगा CD आ जाएगा, बाय बैलेंस CD मशीनरी 1 और मशीनरी 2। अब मशीनरी 1 का 225 में से, या अब देखो वैसे आप क्या कर सकते हो, इधर का सारा टोटल कर लो, जैसे इधर का ऐसे आप टोटल कर लो, यहाँ पे आप टोटल कर लो। ठीक है, अब हमें आगे क्वेश्चन कंटिन्यू नहीं करना है, तो अब इधर का पूरे टोटल में से आप इस पूरे को माइनस कर दो। अलग अलग आपको लिखने की नीड नहीं होती है, वो तब लिखते हैं जब आपको CD को आगे लेके जाना होता है। हमें आगे लेके नहीं जाना, आप इधर वाले टोटल में से इधर पूरे माइनस कर दो, सीधा आपका CD आ जाएगा ये वाला। यहाँ पे आप दोनों को बराबर कर दो। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर जो आपका मशीनरी काउंट था 2 इयर्स का आपको बनाना था, 24 तक बनाना था। ये सेशन हमारे यहाँ पर एंड होता है। ये क्वेश्चन ऐसे यहाँ पर मशीनरी काउंट बनता है। लेकिन अगर आपको इसमें हमें ये भी बोला हुआ था कि आपको जर्नल एंट्री भी पास, वैसे वो क्वेश्चन में नहीं आती हैं, आपको सिर्फ डेप्रीसिएशन में मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए आता है। अगर आपको जर्नल एंट्री पास करनी है तो सीधी सी चीज़ होती है, बिल्कुल सिंपल सी आपको चीज़ फॉलो करनी है। मैं एक सेशन की बना के दिखा देती हूँ, बाकी आप अपने आप कर सकते हो। देखो हमने क्या किया, एक तो मशीनरी खरीदी और दूसरा सिर्फ डेप्रीसिएशन लगाया। ठीक है, जब मशीनरी खरीदते हैं तो आपकी मशीनरी एसेट आ जाती है, तो हमारी जर्नल एंट्री बनती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कोई भी आपने मशीन, जैसे मैं एक की करके दिखा रही हूँ 2,50,000, तो यहाँ पे 2,50,000 सेल तो करी नहीं है। ये आपने जिस डेट पे भी खरीदी, जैसे 1 अप्रैल को, वो डेट आप डाल दोगे। ऐसे ही आपने 1 अक्टूबर को खरीद ली थी, सेकंड सेम एंट्री दोबारा हो जाएगी मशीनरी टू बैंक। उसके बाद सीधा 31 मार्च को इनके ऊपर डेप्रीसिएशन लगा था, मशीनरी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो जब मशीनरी की वैल्यू कम हो जाती है तो वो टू मशीनरी हो जाता है, टू मशीनरी अकाउंट। और डेबिट में क्या आ जाएगा, डेप्रीसिएशन अकाउंट। मैंने सिर्फ एक ही मशीनरी का करके दिखाया है, और यहाँ पे कितना डेप्रीसिएशन लगा था 25,000। और लास्ट में ये जो डेप्रीसिएशन होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। इस डेप्रीसिएशन को किस में डाल देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और टू डेप्रीसिएशन अकाउंट।
तो ये ऐसी इस टाइप से आपकी जर्नल एंट्री भी पास हो जाती है। सिंपल सी चीज़ है, जब मशीनरी आती है तो डेबिट हो जाती है, जैसे ही मशीनरी की वैल्यू कम हो जाती है वो क्रेडिट हो जाएगी, जिससे कम हुई उसको डेबिट कर दो। लास्ट में जो भी एक्सपेंसिव होता है वो फिर से वो डेबिट था, नेक्स्ट में क्रेडिट हो जाएगा और P&L में चला जाता है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन में इस पर कुछ भी पॉइंट नहीं क्लियर हुआ तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसका आपको आंसर दे देंगे।